तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। बिल्कुल, एक ऐसे व्यूअर ने प्रश्न हमसे पूछा है कि जो आप म्यूचुअल फंड बता रहे हैं, म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें हम लोग क्या एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी अमाउंट हो, 20 लाख, या एक बार ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे कि हर महीने कुछ रकम हम जमा करा दें तो क्या ये भी कर सकते हैं? बिल्कुल वाजिब प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में चलता है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि लोग समझते थे कि म्यूचुअल फंड जो है ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। इसमें कोई साधारण आदमी, कोई डेली वेज यानी कि प्रतिदिन कुछ पैसे कमाने वाला आदमी वो ये काम नहीं कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिए लास्ट तक, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यूअर ने यही प्रश्न पूछा है कि क्या हम चाहें कि हर महीने कुछ पैसा, 500 रुपये ही, 1000 रुपये ही हम अपनी कमाई से काट कर उसमें जमा कर दें? तो क्या ये संभव नहीं है म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में? जैसा वो कि शेयर बाजार जानते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी सिस्टम है, प्लस SIP भी है। SIP का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा आप हर महीने या क्वार्टरली या मंथली, यानी मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, या फिर ईयरली आप जमा करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो दोस्तों, इसमें SIP में साधारण से साधारण आदमी जो कि मान लीजिए अगर 600 रुपये कमाता है, अगर 800 रुपये डेली का कमाता है, तो मान लीजिए महीने का वो 20 से 24 हज़ार रुपये कमा रहा है। ठीक है, किसी दिन काम नहीं भी मिला तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या उसमें से वो हर महीने 1000 या 2000 रुपये निकाल कर अपने खर्चे से क्या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और ये करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी मान लीजिए अगर आप 40 वर्ष के हैं, ठीक है, 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं अगर आप FD या RD करा रखे हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान के, दोनों के रिटर्न में अंतर है। ठीक है, कोई बताइएगा तो मैं कोई वीडियो में स्पेशल इसके लिए बना दूंगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको एक अच्छा रकम मिलेगा 20 वर्ष के बाद, निश्चित रूप से। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो भी होता है रिटर्न एवरेज 12 से 15% होता ही है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन अगर SBI में या फिर ICICI में ये सब जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो रिस्क बहुत माइनर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि उन लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए अच्छे अच्छे एक्सपर्ट मैनेजर्स रखे हैं जो फंड को मैनेज करते हैं। बतौर उनके लिए उनको तनख्वाह मिलता है, उस फंड से उनको कमीशन मिलता है, ठीक है, तमाम तरह के उनको पर्क्स मिलते हैं। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं। जो आपने पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, आपके जैसे लाखों लोग लगाए और फंड वो जो बना करोड़ों का बना, तो उसको वो कैसे मैनेज करना है, कहाँ किस शेयर में इन्वेस्ट करना है, अपने अनुभव के आधार पे, आकलन के आधार पे करते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे आपका रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। तो मूल प्रश्न पे आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का बात था कि मंथली करा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल करा सकते हैं। एक बार में अगर आपके पास मोटा रकम है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो करा दीजिए। ठीक है, अगर आप सक्षम है तो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा आप जमा कराएंगे तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा रकम बन जाएगा। मान लीजिए आपका 15% भी रिटर्न 20 साल के मिलता है, तो 20 साल के बाद मान लीजिए 15% मिलता है, तो क्या आप जो पहले से RD करा रखे हैं उस पर इतना मिलता है? नहीं। RD पे तो आपका 5 से लेकर 6% या 4.5%, 5% यही मिलता है। ठीक है, तो ये RD जैसा ही हो गया, हर महीने कुछ पैसा जमा करा रहे हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग, बैंक में करवाता है, तो बहुत सारे लोग गांव देहात में है कि इसके विषय में जानता ही नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। पहले लोग जानते थे कि ये म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, ये बड़े लोगों का, अमीर लोगों का चीज़ है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें एक साधारण जो इनकम वाला लोग है वो भी कुछ पैसा अपना जमा करा सकता है, और बुढ़ापा के लिए अपन, बुढ़ापा के लिए उनका एक ये लाठी हो सकता है, यानी बुढ़ापा के लिए सहारा हो सकता है।
तो निश्चित रूप से अगर आप 1,000 का भी या 500 रुपये का ही हर महीने का आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, 20 साल के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बैंक में आरडी पर आपको 5 से 6% हार्डली मान लीजिए, ठीक है, एफडी पर 7% हार्डली मान लीजिए, 7 से 7.5%, और कहाँ 12 से 15%, तभी तो आपको 5 से 8% का डिफरेंस है। बताइए, डबल का, लगभग डबल का डिफरेंस है। तो बताइए, जहां आपको मान लीजिए वो रकम मिलेगा, अगर मान लीजिए 3 लाख 4 लाख, वो रकम आपको 8 लाख मिलेगा। वो रकम अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा, 5,000 इन्वेस्ट कीजिएगा, तो वो रकम और ज़्यादा मिलेगा। मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जहां मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1,000 करते हैं तो कितना मिलेगा, 2,000 करते हैं तो कितना मिलेगा, तो और आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा। ये तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा। थोड़ा सा आप रिस्क लेते हैं, या फिर उस कंपनी का मान लीजिए शेयर जो है वो काफ़ी बढ़ गया या बीच बीच में काफ़ी बढ़ा है, तो आपको इसमें 40%, 50%, 60%, 80%, 100% तक का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस जो है, एनएवी जो है, नेट एसेट वैल्यू जो है, मान लीजिए आज 20 रुपये है, ठीक है। जैसे मैं आज का ही बात कर रहा हूँ, एसबीआई गोल्ड फंड जो है उसका मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एनएवी जो है आज का 22 रुपये कुछ पैसे है। और ये मान लीजिए आपका बीच में कभी 50 रुपये हो जाए, कभी 80 रुपये हो जाए, कभी 10 रुपये ही हो, एवरेज आप निकालेंगे तो मिनिमम कम से कम 30 से 40% का रिटर्न मिलेगा। बताइए आपका पैसा कितना बढ़ा, सोच सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका पैसा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और दूसरा चीज़ कंपाउंडिंग भी होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे मिलता है, इसलिए पैसा आपका तेज़ी से बढ़ता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें गरीब से गरीब लोग भी, गरीब इन द सेंस कि जो 500-800 रुपये कमाते हैं, वो लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साधारण जिनका मान लीजिए 15,000, 20,000, 25,000 एक मंथली इनकम है किसी जॉब में, तो अपना उसमें से कुछ लगा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया कि कोई भी म्यूचुअल फंड में हम लोग, खास करके एसबीआई का जितना भी म्यूचुअल फंड है, लगभग सब में आप एसआईपी या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों का आपको प्लान है, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आई थिंक कि आपको मिल गया होगा। तो शुरू कीजिए आज ही, आपको आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। आप अपने कमाई का 1,000 रुपये जब इन्वेस्ट कीजिए, 2,000 कीजिए, 500 ही कीजिए, ठीक है, लेकिन कीजिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आप 60 साल के होंगे तब उस पैसे का वैल्यू आपको पता चलेगा, ठीक है। उस समय आपकी अहमियत जो है आपके परिवार में भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास एक एसेट होगा। तो इसलिए आप इस फंड को तैयार कीजिए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और मैं इस पे बहुत विस्तृत से चर्चा आगे करूंगा। कोई लोग एक प्रश्न ये भी आया है कि क्या मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ना एसबीआई के थ्रू ना किसी के थ्रू, मैं डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीद लूँ? तो इस पर भी मैं अगला वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग देखते हैं तो शेयर कीजिए। और यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा मनोबल बढ़ाइए, वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।